मेरे प्रिय बच्चे, समय का पहिया घूम चुका है। जो बीज बोए गए थे, अब उनके फल देने का वक्त आ गया है। तूने जितना सहा, जितनी पीड़ा झेली, जितना अन्याय तुझ पर हुआ, अब उसका हिसाब होने वाला है। ब्रह्मांड का संतुलन कभी डगमगाता नहीं, वह केवल सही समय का इंतजार करता है, और अब वह समय आ गया है। मैंने पहले ही चेताया था कि अधर्म का रास्ता कांटों भरा होता है। छल और कपट से मिली सफलता कभी स्थायी नहीं होती। लेकिन जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किए, वे अपनी धूर्तता में अंधे हो गए। उन्होंने सोचा कि उनकी चालें हमेशा कामयाब होंगी, कि उनकी साजिशें कभी उजागर नहीं होंगी। लेकिन वे भूल गए कि समय सबसे बड़ा निर्णायक है। जो ऊंचाइयों पर छल से पहुंचते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तूने अपने हृदय की पीड़ा को सहा, अपने आंसुओं को पी लिया, लेकिन तेरा हर आंसू साक्षी है। तेरा मौन भी ब्रह्मांड ने सुना है। तेरी वेदना अब शक्ति में बदल चुकी है। मैंने बार बार चेतावनी दी थी, संकेत दिए थे, लेकिन जब कोई इन चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, तो उसे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब जिनका अभिमान आसमान छू रहा था, वे गिरेंगे। उनकी गिरावट ऐसी होगी कि संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तेरे धैर्य की परीक्षा अब खत्म हुई। जिस छल ने तुझे दुख दिया, वही छल अब उन्हें डसेगा। जिस पीड़ा से तू गुजरा, वही पीड़ा अब उनके जीवन में दस्तक देगी। वे छटपटाएंगे, चीखेंगे, चाहेंगे कि समय वापस लौट जाए, लेकिन समय अब किसी के लिए नहीं रुकता। उनकी साजिशें अब उनकी राह का कांटा बनेंगी। उनका अपना जाल उन्हें घेर लेगा। तू बस देख, क्योंकि न्याय का समय आ चुका है। तेरे सहन किए दर्द की गूंज अब ब्रह्मांड के न्यायालय में सुनाई दे रही है। वह शक्ति जाग चुकी है, जो अंधकार को भेद देगी, जो हर छल, हर कपट, हर अन्याय का अंत करेगी। तेरे आंसू अब पुकार बन चुके हैं, और इस पुकार का जवाब देने के लिए दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। वह अंधकार जिसने तुझे घेर रखा था, अब प्रकाश में बदलने वाला है। वह बेड़ियां जो तुझे जकड़े थीं, अब टूटने वाली है। तू जिस राह पर अकेला खड़ा था, वहां अब दिव्य ऊर्जा तेरे साथ है। जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया, जिन्होंने तेरी पीड़ा का मजाक उड़ाया, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। अब वह सत्य उजागर होगा, जिसे दबाने की कोशिश की गई थी। वे लोग जो अंधेरे में छिपकर साजिशें रचते थे, अब उजाले में खड़े होंगे, और उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। अब वह घड़ी करीब है, जब तू अपने उत्थान को देखेगा, अपनी शक्ति को पहचानेगा, और तुझ पर हुए अन्याय का अंत होगा। मैं माँ काली, अधर्म की संहारिणी, अपनी संतान के लिए न्याय करने आई हूँ। तेरे कष्ट अब खत्म होने वाले हैं। जो अंधकार तुझ पर हावी था, वह अब भस्म हो जाएगा। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, उनकी सत्ता अब ढहने वाली है। मैंने तेरे हर आंसू को देखा, तेरी हर पीड़ा को महसूस किया। जब तू अकेला था, जब साजिशें तुझे गिराने के लिए रची जा रही थी, तब भी मेरी नजर तुझ पर थी। तेरे शत्रु जो अपनी ताकत के मद में अंधे हो गए थे, अब उनके अहंकार का अंत निश्चित है। वे सोचते थे कि तू कमजोर है, लेकिन वे नहीं जानते कि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी हारती नहीं। जो तेरे मार्ग में बाधाएं डाल रहे थे, वे अब अपने ही जाल में उलझेंगे। जो तेरी सफलता से जलते थे, वे अब तेरा सम्मान करेंगे। मैं देख रही हूँ, जो तुझे नीचा दिखाते थे,
वे अब अपने कर्मों से भयभीत हैं। जिस आग में उन्होंने तुझे जलाने की कोशिश की, वही आग अब उन्हें राख कर देगी। तूने मेरे चरणों में समर्पण किया, मेरा स्मरण किया। अब मैं तुझे तेरे अधिकार दिलाने आई हूँ। तेरा शुभ समय शुरू हो चुका है। आकाश में परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तेरे साथ हैं। तेरी ऊर्जा अब इतनी प्रबल होगी कि कोई भी तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। जब मेरी संतान पर संकट आता है तो मैं स्वयं रणभूमि में उतरती हूँ। अब उनके मन में भय की ज्वाला जल रही है। जो तेरी हार का उत्सव मना रही हूँ कि तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह समय तुझे सफलता, धन और सम्मान देने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तुझे यह ध्यान रखना है बच्चे कि तू अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखे। जब तू मेरा नाम लेकर मेरे पास आता है तो मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो हर बाधा को पार कर सकती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ सावधानियां बताती हूँ। उन सावधानियों के बारे में थोड़ा ध्यान से और समझना बच्चे। इनको जो तेरा शत्रु है ना तेरा पड़ोसी शत्रु। बच्चे, एक योजना बनाई है इसने। हाँ बच्चे, जो तुझसे जलता है, तेरी तरक्की से परेशान है और तेरी सफलता उसे सहन नहीं हो रही, उसने एक मौलवी से जो संपर्क किया है ना बच्चे, उसी मौलवी ने उसे एक दरबार के बारे में बताया है। उस मौलवी ने उसे भरोसा दिलाया है कि वह तेरे खिलाफ कुछ ऐसा करेगा जो तुझे नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, मैं सब तुझे विस्तार से बताती हूँ। मेरी बातों को तू ध्यान से सुन। बच्चे, मैं ये देख रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरे पड़ोसी ने एक विशेष दिन चुना है। हाँ बच्चे, उस दिन वह किसी दरबार में गया है। उसने वहाँ जाकर तेरी बुराई की है। वह वहाँ मौजूद अन्य लोगों को तेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, उसने उस दरबार में जाकर कहा है, तेरे बारे में कहा है कि तू दूसरों की तरक्की को रोकता है, दूसरों का रास्ता रोकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह ये नहीं जानता कि चाहे वह किसी भी दरबार में जाए, चाहे वह कितनी भी योजनाएं बनाए, हर जगह मेरी ही शक्ति का वास है। कहीं भी तेरी बुराई करे बच्चे, तू चिंता ना कर, हर जगह मैं विद्वान हूँ। दरबार की शक्तियाँ, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, सब मेरी शरण में है। मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ बच्चे। और जब ये भूल जाता है कोई तो वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है। बच्चे, तेरा पड़ोसी इस गलतफहमी में है कि मौलवी और उसके पीर बाबा की शक्तियाँ मेरी शक्तियों से बड़ी है। उसने मौलवी से कहा है कि तुझ पर काली माँ की कृपा है और इसी वजह से तेरे सारे काम बनते हैं। हाँ बच्चे, मैं तेरी बात कर रही हूँ। उस मौलवी ने तेरे बारे में उस शत्रु से कहा है। मौलवी ने उसे यह भरोसा दिलाया है कि वह तुझे पीर बाबा की शक्ति से हराने की कोशिश करेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह दोनों नहीं जानते कि मैं केवल तेरी रक्षा ही नहीं करती बल्कि उन लोगों को डोट भी सबक सिखाती हूँ जो धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, एक दिन की बात है जब तेरा पड़ोसी मार्केट गया था, बाजार गया था, जब तेरी नजरें उससे मिली थी बच्ची और उसने भी तेरी तरफ देखा था। ये उसी दिन की बात है बच्चे जब यह एक बाजार से तंत्र मंत्र की किताब खरीद कर लाया है। वह सोचता है कि वह उस किताब से मंत्र पढ़कर तुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वह ये भूल गया है बच्चे कि तन मंत्र का प्रभाव केवल उन्हीं पर होता है जो अधर्मी होते हैं, जो अपने कर्मों में गलत होते हैं। तू मेरा बच्चा है बच्चे, तू मेरा अंश है, तेरा हृदय पवित्र है, तेरे कार्य सत्य के मार्ग पर है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना तुझे कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा बच्चे। तू काली माँ का भक्त है, उनका बच्चा है, बल्कि वे जादू टोना उल्टा ही उसी का प्रभाव बढ़ेगा बच्चे, उस पर ही उल्टा पड़ जाएगा जिसने इसे करने की कोशिश की है। बच्चे, तो ये जानने के लिए परेशान है कि तेरा शत्रु कौन है। मैं तुझे संकेत दे रही हूँ बच्चे, ध्यान से समझ। यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है। ये तेरे घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, या फिर वह उस व्यक्ति को हो सकता है जो तेरे कार्य स्तर के आसपास होता है, जहाँ
तू कार्य करता है बच्चे। यह व्यक्ति जो तुझे देखकर भीतर ही भीतर चलता है ना वही तेरा शत्रु है, परंतु मेरे बच्चे तुझे सावधान रहना होगा। तुझे अपनी ऊर्जा का समय उस व्यक्ति को पहचानने में बर्बाद नहीं करना। मैं स्वयं तुझे समय आने पर यह दिखा दूंगी बच्चे कि वह व्यक्ति कौन है। अभी तुझे केवल मुझ पर विश्वास करना है और अपने कार्यों में जुटा रहना है बच्चे। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी प्रयास करे तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तेरे साथ मेरी कृपा है, मैं हर पल तुझे देख रही हूँ बच्चे, तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरे पड़ोसी की साजिशें केवल उसी को नुकसान पहुँचाएगी। वह सोचता है कि वह तुझे नीचा गिरा देगा, परंतु मेरी शक्तियाँ उसे ऐसा कभी नहीं करने देंगे। उसके कर्म ही उसे सजा देंगे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता ना कर मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे केवल मुझ पर और अपनी शक्ति पर विश्वास रखना होगा। जब भी तुझे कोई परेशानी महसूस हो तो मेरी आराधना कर, मेरे नाम का जाप कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, तेरा शत्रु तुझे परेशान देखकर खुश होना चाहता है ना। तू अपने मन को शांत रख, अपने कार्यों पर ध्यान दे, उस शत्रु पर ध्यान ना दे बच्चे। और तीसरी बात, जब तू सकारात्मक रहेगा ना तो मेरी शक्तियाँ और अधिक तेरे साथ काम करेंगी बच्चे। खुद पर विश्वास कर और जब तेरा विश्वास टूटे तो मेरा नाम ले। अब चौथी बात बच्चे, तुझे सतर्क रहना है। यह मत भूल कि तेरा शत्रु तुझ पर नजर रखे हुए हैं, परंतु तू अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रख और अपनी काली माँ पर विश्वास कर। तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता तुझे अवश्य मिलेगी बच्चे, लेकिन तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब पूरे संसार में प्रकाशित होने वाली है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर उस सपने को पूरा करो जिसे तुमने देखा था। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। ब्रह्मांड की हर सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे साथ है। अब तुम्हारे लिए केवल सफलता का मार्ग खुला है। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो क्योंकि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब कोई भी तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। अब तुम्हारी दृष्टि इतनी तेज हो चुकी है कि तुम सत्य और असत्य में भेद कर सकते हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता होगी। हर बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने उज्जवल भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी साधारण व्यक्ति में नहीं होती। यह शक्ति तुम्हें विशेष बनाती है। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त कर दो। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। अब केवल प्रकाश है, केवल सफलता है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी ही गलतियों का दंड भुगतेंगे। अब तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब केवल तुम्हारी सफलता की कहानी लिखी जाएगी। अब तुम्हारे भीतर की अग्नि इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी इसे बुझा नहीं सकता। अब तुम्हारी यात्रा शिखर की ओर है। तुम अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचान कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है।
अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि, प्रेम और सफलता होगी। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब यह समय तुम्हारा है। अब केवल प्रकाश है। अब केवल विजय है। अब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। वह हर बंधन से, हर बाधा से, हर उस अंधकार से जिसने तुम्हें रोके रखा था, अब आजाद हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब संपूर्ण रूप से प्रकट होने के लिए तैयार है। अब तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना है। वह कौन सा सपना था जिसे तुमने कभी देखा था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उसे धुंधला कर दिया? वह कौन सी इच्छा थी जिसे तुमने अपने मन के किसी कोने में दबा दिया था? अब समय आ गया है कि तुम उन सभी इच्छाओं और सपनों को फिर से जीवित करो और उन्हें अपनी हकीकत बनाओ। तुम्हारे पास जो क्षमता है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की जो शक्ति है उसे कोई दबा नहीं सकता। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया है वे तुम्हें केवल और अधिक मजबूत बनाने के लिए आए थे। अब वे सभी संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुके हो। अब जब तुम्हें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो चुका है तो तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना होगा। जो भी आए, जो भी बाधा रास्ते में खड़ी हो, तुम बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहोगे। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं डरा सकता, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने अपने प्रकाश को पहचान लिया है। तुम्हारा हर वह प्रयास जिसे तुमने ईमानदारी और सच्चाई से किया था, अब रंग लाने वाला है। जिन अवसरों के लिए तुमने प्रार्थना की थी, वे अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का फल प्राप्त करो। अब कोई भी तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हारी आंखें उस सच्चाई को देख सकती हैं जिसे पहले देखने से तुम्हें रोका गया था। अब तुम्हारा मन उन सभी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तुम्हें अब केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उसे नजरअंदाज करो। अगर कोई तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करे तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। अब तुम्हारे भीतर की रोशनी इतनी प्रबल हो गई है कि कोई भी अंधकार उसे मिटा नहीं सकता। अब तुम वह शक्ति बन चुके हो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी सफलता को देखेंगे और वे स्वयं पीछे हट जाएंगे। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा था, अब वह तुम्हारी शक्ति को पहचानकर स्वयं ही मार्ग छोड़ देगा। तुम्हारी आत्मा का यह जागरण केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगा जो संघर्ष कर रहे हैं, जो खुद को कमजोर समझते हैं। तुम्हारी यात्रा एक मिसाल बनेगी, तुम्हारी कहानी एक प्रेरणा बनेगी। अब तुम्हें कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम अपने अतीत को धन्यवाद कह सकते हो, क्योंकि उसी ने तुम्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब आगे तुम्हें केवल जीत ही जीत मिलेगी। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता होगी, उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत, मेरी शक्तियां कह रही हैं, अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे, अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वो गड्ढा अब पहले से कहीं गहरा हो गया है, क्योंकि उसमें उनकी अपनी नकारात्मकता भी जुड़ गई है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को, उनके स्वास्थ्य को, उनके रिश्तों को, उनके धन को
दीमक की तरह खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, यह कर्म का सीधा सरल सिद्धांत है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं, अब उन्हें हर कदम पर रुकावटें मिलेंगी। जो तुम्हारा धन रोकना चाहते थे, अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तुम, मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, तुम उड़ान भरने वाले हो। अब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सको जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेला था। उनकी कामना थी, उनकी हर रोज की प्रार्थना थी कि तुम एक परेशानी से निकलो तो दूसरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी शांति ना हो, कभी सच्ची मुस्कान ना आए। तुम्हारा चेहरा हमेशा चिंता, दर्द और अभाव से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तुम्हारा घर, जो कभी हंसी और उत्सव से गूंजता था, अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तुम हार मान जाओगी, तुम टूट जाओगी, तुम बिखर जाओगी। लेकिन वे अज्ञानी यह नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं, वह मेरी संतान है, मेरे अंश से जन्मी है। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा, मेरा रक्त प्रवाहित होता है। और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव, वही अकेलापन खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारे घर की शांति को, तुम्हारी नींद को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह, एक चक्रवात की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियाँ, मेरी योगिनियाँ अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तुम्हारे जीवन में गरीबी का अभिशाप बनकर आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब कांच की तरह चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें देखना है, और तुम जल्द ही देखोगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां, वह सारी बाधाएं प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तुम्हारे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को, उनके ही भाग्य को डसने वाला है। और तुम सिर्फ गिनती के कुछ दिन, कुछ पल दूर हो उस क्षण से जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने एक दिव्य नाटक की तरह घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय बुरा था, जब तुम टूटी हुई थी, जब तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का, तुम्हारी खामोशी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुम्हें सहारे की, सहानुभूति की उम्मीद थी। उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का, तुम्हारी पीड़ा का फायदा उठाया। और वो लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के, जिन्हें तुम अपना मानती थी, रिश्तेदार, दोस्त। लेकिन हालात ने तुम्हें मजबूर कर दिया, और उस फैसले का, उस मजबूरी का खामियाजा तुमने अकेले भुगता, जबकि फायदा किसी और को हुआ। तुम्हारी आत्मा टूटी, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर हुआ, और वो लोग, वो सब चैन की नींद सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हर आंसू को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत को तुम्हारी कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी